रूस के कामचटका क्षेत्र में 8.7 तीव्रता का भूकंप आया है और साथ ही साथ अमेरिकी भूवैज्ञानिक संस्थान ने कई देशों को सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। इसके साथ साथ अन्य देशों ने भी, जो प्रशांत महासागर के देश हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ अलर्ट जारी कर दिया है। उनका मौसम विज्ञान जो विभाग है वो सतर्क हो गया है। अब इस भूकंप का क्या असर पड़ा रूस में, किस तरह की पैनिक स्थितियां हुई हैं, कितना नुकसान हुआ है और भूकंप क्यों आते हैं, उसका कारण क्या है, इस पर हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। तो रूस के कामचटका में रिक्टर स्केल पर 8.7 तीव्रता का भूकंप आया है और साथ ही साथ उस पूरे क्षेत्र में, विशेषकर प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। रूस का पूर्वी क्षेत्र है। कामचटका में मंगलवार 29 जुलाई को रात 11:24 पर ये भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र पेत्रोपावलोव्स्क कामचत्स्की शहर से 125 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 19.3 किलोमीटर गहराई इसका जो केंद्र था इस भूकंप का, वहाँ पर था। हालांकि पहले जो अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जो इस भूकंप या अर्थक्वेक की तीव्रता 8 मापी थी, लेकिन बाद में सुधार करके इसको 8.7 कर दिया है। निश्चित रूप से इतना तगड़ा भूकंप वहाँ पर दशकों से नहीं आया था और अभी तक हालांकि नुकसान की बड़ी खबरें नहीं मिली हैं, लेकिन कुछ नुकसान हुआ है और जो नुकसान हुआ भी है वो भगदड़ के कारण या हड़बड़ाहट के कारण वो नुकसान हुए हैं। जैसे कुछ स्कूल या किंडरगार्टन पे इसका नुकसान हुआ है और इस नुकसान की समीक्षा अभी की जा रही है। और इस शक्तिशाली भूकंप के बाद पूरे प्रशांत महासागर क्षेत्र में सुनामी का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि कई बार जो पृथ्वी के सतह के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो आपस में बहुत समय तक स्थिर नहीं रह पाती हैं और चूँकि वो प्रशांत महासागर के क्षेत्र के करीब का हिस्सा है, तो वहाँ पर सुनामी आ सकती है। जो समुद्र तटवर्तीय जो देश हैं या जो नगर हैं उनको ये दिक्कत दे सकती है। तो जो सबसे बड़ी जो विश्वसनीय संस्था है अमेरिका की भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उसने प्रशांत महासागर के देशों को चेतावनी जारी की है। जिन देशों में सुनामी का खतरा है वो हैं जापान, अमेरिका, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ताइवान। तो इन देशों में सुनामी का खतरा पैदा हो गया है। बहुत से लोग भूकंप और सुनामी के बारे में नहीं जानते होंगे। दरअसल पृथ्वी की सतह जो है वो तमाम टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी हुई है और ये टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती डुलती रहती हैं, लेकिन कई बार जब ये आपस में टकराती हैं तो उस टकराहट के कारण ही ऊपर धरती में भूकंप आता है, हिलती है धरती, अर्थक्वेक आता है। यानी अगर सीधे सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी के सतह के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के कारण भूकंप आता है। अब यही टेक्टोनिक प्लेट्स जब समुद्र के नीचे जो होती हैं वो जब आपस में टकराती हैं तो समुद्र में बहुत बड़ा उथल पुथल होती है। समुद्र की लहरें, चूँकि समुद्र में मकान या बिल्डिंग्स या कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं है कि जो गिर कर के नुकसान पहुँचाए, लेकिन कहीं ना कहीं समुद्र की लहरें इतनी ऊंचाई तक उठती हैं कि जो समुद्र के किनारे के जो शहर हैं या देश हैं
वहाँ पर ये तबाही ले आ देते हैं। तो ये तो था भूकंप और सुनामी के बारे में। अब अगर हम लोग बात करें भूकंप की, तो भूकंप विज्ञान के जनक थे मिल्ले। भूकंप विज्ञान के जनक थे मिलने, और जिस यंत्र के द्वारा हम भूकंप की माप करते हैं उसका नाम है सिस्मोग्राफ, और इसका जो मेज़रमेंट है वो रिक्टर स्केल पर इसका मेज़रमेंट किया जाता है। और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी हम कहते हैं। भूकंप भारी तबाही लाता है। भारत में भी कई बार भूकंप आ चुका है, जिसमें सबसे प्रमुख था गुजरात में आया हुआ भुज का भूकंप, जिसने पूरे भुज को उसने तबाह कर दिया था। क्या भूकंप सिर्फ तबाही ही लाता है? नहीं, भूकंप से कुछ लाभ भी हैं, शायद ये लोगों को नहीं पता है। भूकंप के कारण जो दरारें पैदा हो जाती हैं उसमें कई बार मिनरल्स भविष्य में मिलते हैं। साथ ही साथ भूकंप के कारण कई बार झीलें बन जाती हैं, कई हिस्सा नीचे और कई बार हिस्सा ऊपर हो जाता है, और उन झीलों के निर्माण की वजह से वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो जाती है। तो रूस के इस भूकंप की अभी जो चेतावनी है वो अभी जारी है प्रशांत महासागर में, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा कोई सुनामी का दोबारा कोई झटका न आए, जिससे कि मानवता और लोगों को धन और जन की हानि न हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।